वेलकम टू टैक ऑन। आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपके स्क्रीन के पर ये रहा। क्वेश्चन बनाने से पहले आप खुद से एक बार ट्राई करें, उसके बाद इसको करें। तो देखो मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ता हूँ। क्वेश्चन तो ज्यादा कुछ लिखा हुआ है ही नहीं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द गिवन वायर सेगमेंट्स। तो एक वायर का सेगमेंट दिया हुआ है, नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है। मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बना के आपके लिए रखा हुआ है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब आइए देखिए इसमें करना क्या है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या करना होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें करना होता है कि आपको सारे सेगमेंट्स को पकड़ना है। तो सारे सेगमेंट्स कौन कौन से हैं देखो इसमें, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं इसमें। सेंटर ओ के लिए, सेंटर ओ के लिए सेगमेंट से आपके पास देखा जाए तो ये रहा सेंटर ओ। इसके पास सेगमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स है इसके पास। अभी 5 सेगमेंट्स के बारे में हम देखेंगे। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो इनमें से सबसे पहले वो सारे सेगमेंट्स हटा लेते हैं जो नॉन यूजफुल है। तो मुझे दिखता है ये सेकंड वाला जो है ये नॉन यूजफुल है। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले वायर की जो डीएल वेक्टर है और आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सो डीएल क्रॉस आर फॉर सेकंड वायर एट ओ इज 0। तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। एंड दिस वायर ऑल्सो हैज नो रेलेवेंस बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। हम तो बच्चों को यही सिखाते हैं दैट इफ द वायर इज पासिंग थ्रू द सेंटर और इज एक्चुअली पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, or if it is appears to pass to that point where you are calculating the electric field, sorry magnetic field, that point will have zero मैग्नेटिक फील्ड due to that wire। तो इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं, इसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस किन लोगों का है, एक 1 का है, एक 3 का है और एक 4 का है। तो देखो 3 और 4 एक जैसे है, पहले उनको निपटा लेते हैं। तो देखो 3 का चलो मान लेते हैं रेडियस है कुछ भी, 3 का रेडियस हमें दिया हुआ है एनीवेज। कितना दिया हुआ है देखो, 3 का रेडियस दिया हुआ है l/2 और 4 का भी रेडियस दिया हुआ है। हमें सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड पता है, हमें क्या है सर्कल R3 बोल देते हैं, इसको इसको R4 बोल देते हैं, है ना। तो ध्यान से देखो तो हमें सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड पता होती है सेंटर पे कितनी होती है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2R। तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4R। अब ध्यान से देखो तो डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3 अंदर। तो B3 क्या है, सबसे पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालनी है तो मुझे ये बात समझ में आ चुकी है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन से 3 लोग रोल प्ले करने वाले हैं, दैट इज 1, दैट इज 3 एंड दैट इज 4। 2 and 5 will have no contribution। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ जो है ये तो 3 लोगों के कारण है। एक है B1 प्लस B3 सेमी सर्कल प्लस और एक कौन सा है, क्वाड्रेंट B4, है ना। अब ध्यान से देखो तो B3 कितना है और B4 कितना है, पहले वो निकाल लेते हैं। B3 क्या है, एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल, सर्कल का होता है म्यू नॉट आई बाई 2R, तो सेमी सर्कल का होगा म्यू नॉट आई बाई 4R। तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4R3। अच्छा, और डायरेक्शन क्या है, कर्ल द फिंगर्स, तो इनवर्ड है माइनस के कैप। ये कितना हो गया देखो बेटा, म्यू नॉट आई बाई 4R3। R3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, L/2। तो L/2 करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये है माइनस के कैप, मतलब आता है म्यू नॉट आई बाई 12 माइनस के कैप। ठीक है, हो गया। कौन हो गया, B3 हो गया। लेट्स गो फॉर B4। B4 क्या है, अगेन इट्स 1/4 ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का म्यू नॉट आई बाई 2R, तो 1/4 का म्यू नॉट आई बाई 8R। 1/4 ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2R, म्यू नॉट आई बाई 8R। तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 8R3। अगेन द डायरेक्शन इज माइनस के कैप, यू कैन कर्ल द फिंगर्स एनीवेज। तो क्या दिखेगा तुम्हें, म्यू नॉट आई बाई 4। R3 की वैल्यू कितनी दी हुई है देखो, L/4 दिया हुआ है। देखो ये R4 की वैल्यू दी हुई है L/4 और R3 कितनी थी, L/2। तो यहां रखो तो L/4 क्या आता है, अरे बाप रे, सेम मैग्नीट्यूड आ रही है। क्या आ रही है मैग्नीट्यूड, म्यू नॉट आई बाई, ये 8 था ना, और ये क्या रखा मैंने, 8 है यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे कितना है 8, तो ये क्या हो 4 2 जा, तो कितना होगा म्यू नॉट आई बाई 12 माइनस के कैप। हम ये देख रहे हैं कि द सेमी सर्कल एंड द क्वाड्रेंट सर्कल इज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। अब करना है किसका, इस वायर का काम। ये दोनों निकल गए, तो इस वायर के कारण अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वायर क्या है, द वायर इज अ फाइनाइट वायर, डोंट कंफ्यूज विथ अ सेमी इनफाइनाइट वायर, है ना। एक फाइनाइट वायर है बेटा, डरना मत। फाइनाइट वायर है, ये 90 डिग्री है, और ये देखो तो ये पूरी लेंथ एल है, ये पूरी लेंथ एल है, और ये भी पूरी लेंथ एल है, गिवन है। तो ये अगर एल है, ये भी एल है, तो ये कितना है 45 डिग्री है। अगर हमें पता है ऐसा सेटअप के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखनी होती है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है, अब B1 पे बात कर रहे हैं तो B1 फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो तो ये एल है, ये वाली डिस्टेंस पूरी यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस कितनी है, एल है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस
कितना लिखेंगे, म्यू नॉट आई 4 आई बाई एल। क्या होता है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो मुझे ध्यान से देख सकते हैं आप यहाँ पे, पता चल रहा है कि एक वाले इधर वाली वैल्यू थीटा 1 है या थीटा 2, जो मानना है मानो, 45 डिग्री है, और इधर वाली वैल्यू जो है वो 0 हो चुकी है। ऐसा ना, यू हैव सीन दैट फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, साइन 45 प्लस साइन 0। तो कितना हो जाएगा, साइन 45 1/√2। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एल 1/√2। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4√2 पाई एल, और इसकी भी डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखो तो डीएल क्रॉस आर, तो इनवर्ड है। तो इसकी भी डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप इनवर्ड। अब सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ते आ जाओ। तो बी नेट लिखते हैं, तो बी नेट B1, B1 की जगह क्या दिखा मैंने, म्यू नॉट आई बाई 4√2 पाई एल, और सबकी डायरेक्शन माइनस के कैप है, तो मैं सबको ऐड कर देता हूं। देखो, म्यू नॉट आई बाई 12 प्लस एक और है म्यू नॉट आई बाई 12, और ये सब किधर है, माइनस के कैप की तरफ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप सारी वैल्यूज चेक कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू किसकी है, B1, ये है B3, और ये है B4, है ना। अब देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ क्या कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई बाई 12 कॉमन ले लो, है ना, या एल कॉमन ले लो। एनीवेज क्या कर लेते हैं, म्यू नॉट आई बाई एल कॉमन ले लेते हैं। तो क्या दिखेगा तुम्हें, तुम्हें दिखेगा 1/4√2 पाई प्लस, वो देखो म्यू नॉट आई बाई 12, म्यू नॉट आई बाई 12 म्यू नॉट आई बाई एल होता है, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, एंड दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। कैन यू सी दैट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये मुझे दिख रहा है माइनस, तो अपना माइनस के कैप वाला, म्यू नॉट आई बाई एल 1/4√2 पाई प्लस 1, हाँ मतलब 1/4√2 पाई। अच्छा, वो 2 2 1 1 हो जाएगा, ओके सॉरी। तो ये क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 12 प्लस म्यू नॉट आई बाई 12 इज म्यू नॉट आई बाई एल। तो ये कितना है, ये 1 हो जाए। तो ये मुझे दिख रहा है कौन सा ऑप्शन आता हुआ, मुझे ऑप्शन आता हुआ नजर आ रहा है, ये सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखा जाए तो ये बेसिक क्वेश्चन था आपके वायर से और सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट सर्कल के मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ये क्वेश्चंस बहुत ही फेमस होते हैं, सारे बुक्स में दिए होते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।